इसके अंदर हमारे सारे बच्चे जो है ना फ्रीज होकर के रखे हुए हैं। अच्छा, अभी भी है इसमें? हाँ, इसके अंदर अभी भी बच्चे हैं। माँ बाप बनना हर दंपति का सपना होता है, लेकिन जब ये नेचुरली संभव नहीं हो पाता है तो लोग आईवीएफ का सहारा लेते हैं। ये हमारा ओटी एरिया है जिसमें हम फीमेल के ओसाइट को पिक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब मोतिहारी में भी आईवीएफ का पूरा प्रोसीजर होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिर हम लैब में ला करके यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा। ये हमारी एक्सी मशीन है जी। ठीक है, जिसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जी। आज बात करेंगे कि आईवीएफ आखिर होता क्या है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी मशीन जो है उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। एक ओसाइट लेते हैं और एक स्पर्म लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं, जी। जिसके थ्रू वो नेचुरली फर्टिलाइज ना करके उसको हम इक्सी के थ्रू फर्टिलाइज करवाते हैं। अच्छा। इसके बाद क्या होता है, 5 दिन का जब हम बच्चा बना लेते हैं जी। उसके बाद अगर 2 प्रोसीजर होता है, एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तब हम 5 दिन का बच्चा फ्रीज ना कर करके महिला के यूट्रस में डालते हैं। जी। ये हमारा माइक्रोस्कोप है जी। जिसके अंदर हम सीमेन को देखते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमें स्पर्म दिखता है, उसका काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ये सब देखते हैं। मैम इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है, नहीं एक बार में 6 पेशेंट का यहाँ पे प्रोसीजर चल सकता है। हाँ। जो ये प्रोसेस हो गया, इसके बाद में बच्चा कंसीव हो जाता है, फिर 9 महीने नॉर्मल इलाज चलती है। हाँ। उसके बाद में बच्चा होता है, यही प्रोसेस हाँ, है। यही प्रोसेस। माँ बाप बनना हर दंपति का सपना होता है, लेकिन जब ये नेचुरली संभव नहीं हो पाता है तो लोग आईवीएफ का सहारा लेते हैं। और इस वक्त हम लोग वात्सल्य नर्सिंग होम एंड आईवीएफ सेंटर में है, जहां पे डॉक्टर अनन्या सिन्हा का क्लिनिक है, ये जहां पे हम लोग आज बात करेंगे कि आईवीएफ आखिर होता क्या है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी मशीन जो है उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास में है एम्ब्रियोलॉजिस्ट साफिया मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। थैंक यू सो मच रणधीर जी। मैम आज हम लोग आईवीएफ पे बात करने वाले हैं। आखिर आईवीएफ होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आईवीएफ ये होता है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं उनको आईवीएफ की जरूरत होता है, जिसमें हम आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं उनको हम आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव करवाते हैं। जी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है? अक्सर आईवीएफ का जैसे नाम आता है लोग डर जाते हैं, क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, कितना पैसा खर्च लगेगा, बहुत सारे सवाल लोगों के ज़हन में आते हैं, लोगों के दिल में आते हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, खासकर मोतिहारी और आसपास के जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब ये सारे प्रोसेस जो है वो मोतिहारी में ही संभव है। और डॉक्टर अनन्या सिन्हा है जो डॉक्टर स्वाति सिन्हा की बेटी है, वात्सल्य आईवीएफ एंड नर्सिंग होम है जो मोतिहारी सदर अस्पताल के सामने है। यहाँ पे ये सारे प्रोसेस होते हैं और इसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही छत के नीचे सारे प्रोसेस होते हैं। और वो होते कैसे हैं मैम, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया जी। इसके अंदर हम प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ बिल्कुल जाते हैं। तो पूरा प्रोटोकॉल के साथ में हम लोग हैं इस वक्त और हम लोग इसके अंदर घुसते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या क्या चीज। हाँ, ये एंड्रोलॉजी लैब है। एंड्रोलॉजी लैब है जी मैम, जिसके अंदर हम सीमेन को प्रोसीड करते हैं। अच्छा। तो ये देखिए शानदार एम्ब्रियोलॉजी लैब है, ये कई सारी मशीन लगी। मैम आखिर ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कौन सी मशीन है ये हमारा माइक्रोस्कोप है जी, जिसके अंदर हम सीमेन को देखते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमें स्पर्म दिखता है, उसका काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ये सब देखते हैं। और फिर इसके अंदर हम काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी देखने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें सीमेन एनालिसिस एंड क्रायोफ्रीजिंग बोथ आर एंड्रोलॉजी में प्रोसीड किया जाता है जी। ये हमारा माइक्रोस्कोप है जी। और इसमें लाइट ऑन होता है, इसमें मैग्निफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। दिस इज 10x जी। दिस इज 20x जी। एंड दिस इज 40x मैग्निफिकेशन जी। जी। और दिस इज 100x मैग्निफिकेशन, जिसको हम अंडर इमर्सन ऑयल के अंडर देखते हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें स्पर्म काउंट वगैरह जो होता है वो सिर्फ जो होता है इसमें काउंट हम देखते हैं, हाँ, मोटिलिटी है कि नहीं है, मोटिलिटी क्या है, ये सब चीजें जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर अगर काउंट रहता है अच्छा जी, तो फिर हम एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं जी। एंड अगर नहीं होता है जी। देन फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज भी करते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूज मशीन अच्छा, जिसको हम ऑन करते हैं जी। सेंट्रीफ्यूज यानी होता क्या है इसके अंदर? सेंट्रीफ्यूज जो होता है ना, इसको हम स्पर्म को पैलेट बनाते हैं। अच्छा। देन पैलेट बनाने के बाद जितने भी सस्पेंडेड पैलेट होते हैं उसको रिमूव कर करके जो पैलेट आता है उसको हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। एंड फिर इसका दूसरा यूज ये भी है कि हम जैसे सीमेन एनालिसिस को फ्रीजिंग करते हैं, सीमेन फ्रीजिंग होता है, उसमें क्या होता है कि हम डीजी यूज करते हैं, कुछ मीडिया यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिसमें सीमेन प्रोसेसिंग होता है। अच्छा मैम, एक और बात मैंने काफी दिन पहले एक खबर में पढ़ी थी, मैंने जाना था सीमेन काफी लंबे समय के लिए फ्रीज किया जा सकता है क्या? यस, फ्रीज किया जा सकता है। क्या कैसे होता है? क्योंकि फ्रीजिंग में क्या होता है कि हम उसमें क्रायो प्रोटेक्टेड मीडिया मिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रीजिंग जो होता है वहीं पे स्पर्म की
जो ग्रोथ होती है वहीं पे रुक जाती है। ठीक है। एंड फिर उसको हम फिर जब हमको जरूरत यूज करना है, यूज होता करना है, जी। तो थॉ करते हैं। थॉ मतलब वार्मिंग मीडिया यूज करना होता है। एंड फिर थॉ करने के बाद हम इसको रीयूज कर सकते हैं। उसको फिर एक से मिलाएंगे और उससे आगे का प्रोसेस होगा। अब फ्रीजिंग, सीमेंट फ्रीजिंग हम हर पेशेंट पे नहीं करते हैं। जो ऑनको पेशेंट है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, उनके लिए करते हैं, या फिर जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनकी करते हैं। जी जी, यानी फ्यूचर में अगर उनको जरूरत है, अगर वो माँ बाप बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब चीज होता हाँ, है। या फिर जिनको लेट मैरिज करना होता है तो उनके लिए हम फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब इसके बाद यहाँ से जो एम्ब्रोलॉजी में हम लोग आ गए, यहाँ पे वो करने के बाद इसके आगे क्या प्रोसेस होते हैं? इसके बाद फिर हम यहाँ से फीमेल के यहाँ पे सिर्फ स्पर्म हैंडल करते हैं, सीमेन हैंडल करते हैं। देन फिर इसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी लैब में जाते हैं, जहाँ पे हम ओसाइट हैंडल करते हैं, एम्ब्रियो हैंडल करते हैं। चलिए हम वहाँ दिखाते हैं। जी मैम। ये हमारा ओटी एंड आईवीएफ लैब एरिया है। जी मैम। जिसमें हम अपने स्लीपर्स बाहर ही रखते हैं। अच्छा। बाहर के स्लीपर्स बाहर होते हैं, अंदर के स्लीपर्स अलग होते हैं। अच्छा, चलिए स्लीपर ले लेते हैं हम लोग। जी मैम। एंड फिर ये हमारा ओटी है। अच्छा, ये ओटी हुआ। यहाँ पे क्या क्या होता है? ये हमारा ओटी एरिया है, जिसमें हम पेशेंट को यहाँ पे लेटा करके उसको अंडर एनेस्थेसिया जी ओसाइट करते हैं, ओसाइट ओवम पिकअप करते हैं, जिसमें हम फीमेल के ओसाइट को पिक करते हैं। अच्छा। एंड फिर हमारे ओसाइट को यहाँ लैब में जाता है, फिर हम लैब में ला करके यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा। देन फिर हम देखते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है ना, फॉलिकुलर फ्लूइड को हम अंदर माइक्रोस्कोप जी चेक करते हैं कि उसके अंदर ओसाइट है, नहीं है, क्या है। जी। जैसे ओसाइट होते हैं तो फिर हम उसको पिक करके अलग फिर कल्चर करवाते हैं। जी। ये हमारा इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है। जी मैम। एंड फिर ओसाइट पिकअप के बाद यहाँ पे डेन्यूडेशन, फ्रीजिंग, सारी थिंग्स में यहाँ पे करते हैं। ये हमारा लेमिनार है। जी। लेमिनार के अंदर, इसके अंदर टेम्परेचर होता है। ये जो एरिया है इसके अंदर टेम्परेचर होता है, बाहर के एरिया जो है वो रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा। जी मैम। हम कोई भी चीज़ जो हैंडल करते हैं वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे ही मैनेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से क्या होता है प्रोसेस? इसके बाद फिर हम यहाँ पे इक्सी करते हैं। अच्छा। देन फिर हम इक्सी पे आते हैं। इक्सी मशीन हुआ ये? हाँ, ये हमारी इक्सी मशीन है। जी। ठीक है, जिसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जी। और ये माइक्रो मैनिपुलेटर हुआ, ये दोनों माइक्रो मैनिपुलेटर है जिससे हम मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जी। और फिर यहाँ पे इक्सी करते हैं। इक्सी में क्या होता है कि हम ओसाइट को लेते हैं और स्पर्म को लेते हैं। जी। 1 by 1। जी। एक ओसाइट लेते हैं और एक स्पर्म लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं। जी। जिसके थ्रू वो नेचुरली फर्टिलाइज ना करके उसको हम इक्सी के थ्रू फर्टिलाइज करवाते हैं। अच्छा। एंड फिर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा स्पर्म होता है और ओसाइट होता है वो गैमेट बनने के इसमें आ जाते हैं। जी। देन फिर हम यहाँ कल्चर करवाते हैं। ये हमारा एस्टिक इंक्यूबेटर है, एस्टिक का है। जी। जिसमें हम एक पेशेंट का ही हैंडल करते हैं। अच्छा। इसके अंदर हमारा 4 वेल एंड 60 mm डिश एंड 35 mm डिश रख सकते हैं। जी मैम, इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है, नहीं एक बार में 6 पेशेंट का यहाँ पे प्रोसीजर चल सकता है? हाँ, एक बार में हम 6 पेशेंट कर सकते हैं। जी। एंड 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल में जो है हम 2 4 वेल रख सकते हैं। अच्छा। तो कभी कभी हम 2 भी करते हैं जब हमारे पास केस लोड ज़्यादा होता है तो। जी जी। ठीक है जी। इसमें हम कल्चर करवाते हैं डे 0 से लेकर के डे 5 तक। जिसमें डे 0 में क्या होता है, हम तो डे 0 को फर्टिलाइज करवाते हैं। देन फिर डे 1 पे हम चेक करते हैं कि वो फर्टिलाइज हुआ या नहीं। डे 3 पे चेक करते हैं कि क्लीव हुआ या नहीं। क्लीव इन द सेंस डे 3 का बच्चा बना या नहीं। जी। हाँ, एंड फिर डे 5 पे हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट बना या नहीं, जो डे 5 का बच्चा होता है। जी। ये सारी प्रोसेस हमारा यहीं पे होता है। जो यूट्रस के अंदर होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे करवाते हैं। जी। एंड ये हमारा इंक्यूबेटर, ये भी इंक्यूबेटर ही है। जी। ये हीरा सेल है। अच्छा। जिसके अंदर आप 37 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है हमको। हाँ, जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है। 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, 6% CO2 होता है। एंड फिर इसके अंदर भी हम मीडिया, प्रायर टू मीडिया भी रखते हैं। एंड फिर कल्चर भी करवा सकते हैं इसके अंदर भी। इसका भी वही यूज है, वो ड्राई इंक्यूबेटर है एंड ये ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर। अच्छा। फिर यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, 5 दिन का जब हम बच्चा बना लेते हैं जी। उसके बाद अगर 2 प्रोसीजर होता है, एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तब हम 5 दिन का बच्चा फ्रीज ना कर करके महिला के यूट्रस में डालते हैं जी। एंड फीमेल के यूट्रस में डालने के बाद उसको देखते हैं कि 15 दिन बाद क्या आता है। एंड अगर हमें फ्रीज करना है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, देन फिर हम इसको फ्रीज करते हैं जी। जैसे यहाँ पे आते हैं एंड ये हमारा क्रायोलॉक है जी। इस क्रायोलॉक के अंदर जो है ना, यहाँ पे हम फ्रीज करते हैं। अच्छा। मीडिया के साथ।
अच्छा, फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है। देन फिर इसको फ्रीज करने के बाद -196 डिग्री टेम्परेचर पे रख देते हैं। अच्छा, जो कि यहाँ है हमारा क्रायोकैन है। अच्छा, इसके अंदर हमारे सारे बच्चे जो है ना फ्रीज होकर के रखे हुए हैं। अच्छा, अभी भी है इसमें? हाँ, इसके अंदर अभी भी बच्चे हैं, इसको हम नहीं खोल सकते क्योंकि बच्चों को हम टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ा सकते ना, इसलिए। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे ये वात्सल्य IVF जो है, यहाँ पे पहले भी कई प्रोसेस हुए हैं और जो भी दंपति उदास चेहरे के साथ रोते हुए आते हैं वो 9 महीने बाद यहाँ से मुस्कुराते हुए जाते हैं। कई बार हमने खबर भी दिखाई थी, आप लोगों को बताया था कि कितने खुश थे यहाँ पे जिनको बच्चा कंसीव हुआ था शादी के कई साल बाद, यानी कि 20-20, 30-30 साल बाद शादी के बच्चे हुए थे और यहाँ से काफ़ी खुश होकर गए थे वो लोग। तो ये IVF सेंटर था पूरा, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया कौन कौन सी मशीनें थी और किस तरह से ये प्रोसेस होता है, सब कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की। खासकर हमारे बताने का मकसद यही है कि जो लोग डरते हैं कि IVF कराएंगे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ भाग दौड़ करना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सारे जो प्रोसेस होते हैं डे 1 से लेकर और 9वें महीने जब तक आपको बच्चा हो नहीं जाता तब तक का आप यहाँ पे वात्सल्य IVF एंड नर्सिंग होम जो है, डॉक्टर अनन्या सिन्हा जो हैं, डॉक्टर स्वाति सिन्हा मैडम की बेटी हैं, डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जिनको आप लोग जानते हुए काफ़ी फेमस हैं ये दोनों दंपति, डॉक्टर दंपति, उनकी बेटी जो है डॉक्टर अनन्या, उनके द्वारा ये सब चीज़ संचालित किया जाता है और एमरोलॉजिस्ट जो है वो हम लोगों को सारी चीज़ बता रही थी। मैम, इसके आगे जो ये प्रोसेस हो गया, इसके बाद में बच्चा कंसीव हो जाता है, फिर 9 महीने नॉर्मल इलाज चलती है, उसके बाद में बच्चा होता है, यही प्रोसेस है? यही प्रोसेस है, उसका कोई डरने की बात नहीं। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि मतलब IVF में बच्चे मतलब बच्चा जैसा होता है या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बच्चा ही होता है, आपका ही जीन होता है। जो नेचुरल नहीं कर पाते हैं उनको बस हम इसमें केमिकली तरीके से करते हैं। जी। बस यही है। और यानी नेचुरल जो कंसीव नहीं कर पाते हैं उनको मशीनों के सहारे से उनको माँ बाप बनाया जाता है और उनके घर में खुशियाँ लाई जाती है। राइट मैम? घर में खुशियाँ लाई जाती है जी। तो ये वात्सल्य IVF है, मोतिहारी सदर अस्पताल के सामने है वात्सल्य नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। डॉक्टर अनन्या सिन्हा है जहाँ पे ये सारे प्रोसीजर होते हैं। मैम, यहाँ पे जो लोग आते हैं तो अक्सर पहले तो पैसे के लेकर डरते हैं कि बहुत सारा पैसा लगेगा, फिर डर आती है कि पता नहीं प्रोसीजर जो होता है कैसे होगा, कितना डरावना होगा, कितना दर्दनाक होगा, किस तरह से होता है, क्या दर्दनाक नहीं, ऐसा कोई डरावना प्रोसीजर नहीं होता है और नहीं बहुत ज्यादा पैसा लगता है। किसी का एक साइकिल में भी प्रेगनेंसी हो जाता है और किसी को दूसरा साइकिल लेने का जरूरत पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू एज होता है। बट अगर किन्हीं का एज 35 तक है तो उनको फर्स्ट साइकिल में ही होता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ अभी रिसेंटली 6 तारीख को ट्रांसफर हुई थी और 3 ट्रांसफर हुई थी, तीनों पॉजिटिव आए, मतलब 100% रिजल्ट रहा है। वाह, अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि अब संतान सुख का सपना पूरा करने के लिए बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मोतिहारी में शुरू हुआ वात्सल्य IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि IVF से जुड़ी हर जरूरी प्रक्रिया अब अपने शहर में एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित यह सेंटर आधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के साथ पूरी तरह तैयार है। जांच से लेकर काउंसलिंग तक, एग रिट्रीवल, एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो ट्रांसफर और IVF से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं अब यही की जाएगी। यानी अब मरीजों को बार बार दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अपने परिवार और अपनों के बीच रहकर ही वे विश्व स्तरीय IVF सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह सेंटर मोतिहारी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी चंपारण और आसपास के जिलों के निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद और विश्वास का नया केंद्र बनकर सामने आया है। मैम, एक बात बताइए, अक्सर जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं क्या परेशानियां लेकर आते हैं? मतलब हर मरीज में अलग अलग, किसी में एग नहीं बन रहा, किसी में स्पर्म नहीं बन रहा, तरह तरह की परेशानी। तो किस तरह की परेशानियां लेकर आम लोग यहाँ पे आते हैं? आम लोग ज्यादातर लोग यही लेकर के आते हैं कि हमारे अंदर मतलब बच्चे नहीं रुक रहे हैं, हमें PCOD है, PCOS है। बहुत सारे लोगों में PCOD और PCOS होता है जिसमें अंडे तो हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैच्योर ही नहीं होगा तो वो फर्टिलाइज कैसे होगा? मैच्योर नहीं हो रहा है यानी टाइम से पहले मेंस आ जाना? हाँ, टाइम से पहले भी मेंस आता है और टाइम के बाद भी आता है, देर तक आना। इसमें दोनों होता है, दोनों हो सकता है। हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से पीरियड टाइम पे नहीं आता है और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। जिसमें PCOD में क्या होता है कि हमारे जितना ओवरी होता है, ओवरी में जितने अंडे होने चाहिए उससे ज़्यादा अंडे रहते हैं और उससे ज़्यादा अंडे रहेंगे तो कहीं पे भी थोड़ा सा सामान का जगह ज़्यादा रखोगे तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही होता है जी। तो इस तरह की परेशानी लेकर आते हैं और यहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यानी IVF कराने की जरूरत, जैसे एक आम भाषा में कहें तो अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़े। हो सकता है छोटा सा प्रोसेस से भी उस तरह नेचुरली भी रह जाए। नेचुरली भी रहता है। PCOD अगर प्रॉब्लम है, अगर उसको अगर सुधार लिया जाए, ये जो साइकिल है उसको सुधार दिया जाए तो नेचुरली भी रह सकता है। हाँ,
जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में हम IVF ही करें जी। किसी किसी पेशेंट में IUI के थ्रू भी बच्चे रुकते हैं। IUI का जो कंसीव का रेट होता है एंड सक्सेस का रेट होता है वो 10 to 20% होता है एंड IVF का जो सक्सेस रेट होता है वो 80 to 85% होता है जी। एंड जब IUI में क्या होता है कि हम नेचुरली उन्हें अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके थ्रू हम फॉलिकल को बढ़ाते हैं, एग को मैच्योर करते हैं एंड फिर उसको हम IUI करते हैं। IUI का प्रोसेस ये होता है कि हम सीमेन को एंड्रो में प्रिपेयर करते हैं एंड फिर वो डायरेक्ट सीमेन डालते हैं एंड IVF में होता है कि हम सीमेन एंड ओसाइट दोनों को लेकर के हैंडल करते हैं देन फिर उसको इक्सी करके बच्चा बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम जैसे 9 महीने का तो प्रोसेस होता है बच्चा होने का, उसके पहले अगर कोई IVF कराने आना चाहता है कितना दिन का लगभग, वैसे तो हर सबका अपना अपना बॉडी है, अपना अपना टाइमिंग लग सकता है, लेकिन नॉर्मली कितना लगता है कम से कम? नॉर्मली 2 से 3 महीने में सारा काम खत्म हो जाता है। किसी किसी का तो 1 महीने में भी खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है सेम 10 दिन का इंजेक्शन लगता है। 10 दिन के इंजेक्शन 10 से 12 दिन के इंजेक्शन के बाद उनका ओसाइट पिकअप होता है जिसमें हम अंडे को निकालते हैं। अंडे निकालने के बाद 5 दिन लगता है बच्चे बनने में। 5 दिन के बाद हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है कि मतलब 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया और 15 दिन के बाद रिजल्ट आ गया तो हमारा एक साइकिल में ही काम खत्म हो जाता है। तो किसी किसी का 1 महीने में भी काम खत्म हो जाता है, हो सकता है। अच्छा, जब अभी हमारा इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू देख रहे हैं लोग, हम लोग को देख रहे हैं लोग, अगर उन लोगों में इस तरह की परेशानी है, बहुत लंबा समय हो गया है, अगर माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो वो लोग अगर आना चाहें तो कितने, मतलब उसमें भी होता है कि मेंस के कब आना है, आगे पीछे आने का क्या प्रोसेस होता है, कब आना चाहिए उन लोगों को? मैं तो यही बोलूंगी कि जितने भी लोग आना चाहते हैं वो पीरियड के दूसरे दिन आए। पीरियड के दूसरे दिन क्या होता है कि हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। उसमें क्या होता है कि ये सारे हार्मोन जो होते हैं, मतलब थोड़ा सिक्रेशन होता है, उसमें मैनेज रहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फॉलिकल कितने हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि दोनों ओवरी में अंडे हैं कि नहीं है, उनका नेचुरल कंसीव कर सकती हैं या फिर IVF में जाना होगा। अगर IVF में जाना है तो सेल्फ साइकिल जाएंगी या फिर ओसाइट डोनर साइकिल जाएंगी या फिर एम्ब्रियो डोनर साइकिल जाएंगी। 3 साइकिल होता है IVF में। तो इसके थ्रू मतलब माँ बाप बनना मुमकिन है। यस। तो यही है वात्सल्य नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर, डॉक्टर अनन्या सिन्हा का ये क्लिनिक है, जहाँ पे आप जो निसंतान दंपति है वो विजिट कर सकते हैं। मैडम का कहना है कि जब मेंस आता है उसके अगले दिन या दूसरे दिन आना है और मैम से मिलना है, और अगर सब कुछ सही रहा तो आप इधर से खुशी खुशी लौट भी सकते हैं और माँ बाप बनने का जो सपना होता है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एम्ब्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मैम थी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तमाम सारी आपने जो जानकारियाँ थी वो हमारे दर्शकों को दिया। और आप दर्शक भी देख लिए हैं कि पूरा जो प्रोसेस है उसके लिए बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ मोतिहारी में संभव है। अभी के फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।